जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की नई भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में, किस भर्ती में आपको कौन कौन सी पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी एंड टोटल आपको कितनी वैकेंसी मिलेगी इस भर्ती में जो CISF की ओर से निकाली गई हैं इस भर्ती के लिए। इसमें जो आपको सैलरी दी जाएगी वो काफ़ी अच्छी सैलरी, लगभग 69,000 के करीब आपको मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में। अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो जो भर्ती आ रही है, जो ऑल इंडिया के लिए सीधी भर्ती आ रही है CISF की ओर से। चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, इंडिया की किसी भी स्टेट में आप रहते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए जो आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट। तो अगर आपके पास 10वीं पास की मार्कशीट है तो आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो CISF की ओर से नई भर्ती आ रही है, यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की नई भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में, किस भर्ती में आपको कौन कौन सी पोस्ट्स देखने के लिए मिलेगी एंड टोटल आपको कितनी वैकेंसी मिलेगी इस भर्ती में। तो टोटल वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें आपको लगभग 587 के करीब आपको वैकेंसी मिलेगी इस भर्ती में जो CISF की ओर से निकाली गई हैं इस भर्ती के लिए। इसके बाद पोस्ट नेम के बारे में अगर हम बात करें तो इस भर्ती में आपको CISF ट्रेड्समैन की काफ़ी सारी वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, जिसमें आपको CISF कुक, बार्बर, सफाई वाला, बेटर, वाटर कैरियर एंड कोवलर जैसे भी वैकेंसी आपको मिलेगी इस भर्ती में जो CISF की ओर से निकाली गई हैं इस भर्ती के लिए। तो ये बात होगी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में कि अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी इस जॉब में वो कितनी दी जाएगी। तो जो मंथली सैलरी आपको मिलेगी इस जॉब में वो मिलेगी 21,700 से लेकर 69,100 तक आपको मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है। तो ये बात होगी मंथली सैलरी के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपकी मिनिमम एंड मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो मिनिमम एज के बारे में अगर हम बात करें तो वो होनी चाहिए कम से कम 18 साल, और मैक्सिमम एज के बारे में अगर हम बात करें तो वो होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल, यानी कि आपकी जो एज है वो कम से कम 18 से 25 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। वहीं पे कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहाँ पर रिलैक्सेशन भी रखी गई है, जैसा कि जो कैंडिडेट SC या ST से बिलोंग करते हैं वो 30 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। वही जो कैंडिडेट OBC से बिलोंग करते हैं वो 28 साल तक इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये बात होगी एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपकी मिनिमम एंड मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आपने हमारा जॉब्स के रिलेटेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जॉब्स के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपके पास कौन कौन से एजुकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो एजुकेशन सर्टिफिकेट में अगर आपके पास 10वीं पास की मार्कशीट है तो भी आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। वही अगर आप 12वीं पास की मार्कशीट है आपके पास तो भी आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। लेकिन जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए होगी इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो चाहिए होगी केवल 10वीं पास की मार्कशीट। तो ये बात होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि आपके पास कौन कौन से एजुकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। और फ्रेंड्स, अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं।
इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि इस भर्ती में जो सिलेक्शन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा एंड किस बेसिस पे किया जाएगा। तो सबसे पहले तो इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा। अगर आप रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट किया जाएगा, जिसमें आपका हाइट टेस्ट, वेट टेस्ट एंड मेजरमेंट टेस्ट आपका किया जाएगा। इसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट किया जाएगा और अगर आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को भी क्वालिफाई कर लेते हैं देन आपका डिटेल में मेडिकल एग्जाम किया जाएगा और मेडिकल एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है देन लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी ज्वाइनिंग के लिए। तो इस तरह से इस भर्ती में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो आपका इस भर्ती में फिजिकल टेस्ट किया जाएगा उसमें मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या क्राइटेरिया है एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या क्राइटेरिया है। हाइट क्राइटेरिया के बारे में अगर हम बात करें, जो आपका हाइट मेजरमेंट टेस्ट किया जाएगा इस भर्ती में, तो मेल कैंडिडेट्स के लिए जो मिनिमम हाइट रखी गई है वो रखी गई है 170 सेंटीमीटर एंड जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट रखी गई है वो रखी गई 157 सेंटीमीटर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो आपका रनिंग टेस्ट करवाया जाएगा इस भर्ती में, उसमें मेल कैंडिडेट्स को कितनी रनिंग करनी होगी एंड फीमेल कैंडिडेट्स को कितनी रनिंग करनी होगी। तो मेल कैंडिडेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी 6 मिनट एंड 30 सेकंड में। वही फीमेल कैंडिडेट्स को 800 मीटर की रनिंग करनी होगी 4 मिनट में। तो ये बात होगी जो आपका रनिंग टेस्ट एंड फिजिकल टेस्ट करवाया जाएगा इस भर्ती में उसके बारे में। तो दोस्तों लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती में देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना सबसे जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके पास कम से कम 10वीं या फिर 12वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। आपके पास अपना आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड होना चाहिए एज आइडेंटिटी प्रूफ और अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं देन आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए एंड साथ ही में आपके पास अपने 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी होने चाहिए लाइट कलर बैकग्राउंड में। तो अगर आपके पास जैसा भी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। इसके बाद अगर हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन इस भर्ती के लिए जो अप्लाई मोड रहेगा वो रहेगा ऑनलाइन। आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे और अगर आप जनरल या OBC से बिलोंग करते हैं देन आपकी जो एप्लीकेशन फी लगेगी वो लगेगी 100 रुपये। वही अगर आप EWS SC ST या फीमेल कैंडिडेट्स हैं देन आपकी यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो ये बात होगी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में। इसके बाद लास्ट में अगर हम बात करें कि अगर आप इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, जैसा कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, इस भर्ती में ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं या फिर हमारा जॉब्स के रिलेटेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन सभी का लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमारी वेबसाइट पे आके सब चेकआउट कर सकते हैं इस भर्ती के बारे में। और दोस्तों ये जो FCI यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की नई भर्ती आ रही है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हुई तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। इस भर्ती में एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में अगर हम बात करें तो आपकी जो एज है वो कम से कम 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इसी के साथ साथ टोटल वैकेंसी जो आपको मिलेगी इस भर्ती में वो मिलेगी लगभग 15,000 से ज़्यादा आपको वैकेंसी मिलेगी इस भर्ती में, जो FCI की ओर से एडवर्टाइजमेंट की गई है इस भर्ती के लिए। ये जो भर्ती आ रही है ऑल इंडिया के लिए सीधी भर्ती आ रही है। FCI की ओर से मेल एंड फीमेल दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए जो आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए कम से कम 10वीं या फिर 12वीं पास की मार्कशीट। तो अगर आपके पास 10वीं या 12वीं पास की मार्कशीट है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।